इन दिनों लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है श्रीलंका का कच्चा थीवू द्वीप। इस वक्त देश में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इलेक्शन से पहले पक्ष और विपक्ष के बीच कच्चा थीवू को लेकर जमकर बयानबाजी हो रही है। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने इस विवाद पर कहा कि जब दो देशों के बीच कोई समझौता होता है तो लेन देन होते हैं, लेकिन ये मामला अलग इसलिए है क्योंकि इसमें कोई लेन देन नहीं हुआ था। चुनाव से पहले कच्चा थीवू बना सियासी मुद्दा। मुकुल रोहतगी ने एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि भारत ने कच्चा थीवू के बदले में कुछ भी नहीं लिया और श्रीलंका को द्वीप दे दिया था। रामेश्वरम के पास का छोटा सा द्वीप देश में राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में एक रैली में और सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को उठाया और कांग्रेस पर निशाना साधा। कच्चा थीवू ब्रिटिश काल से ही एक विवादित क्षेत्र रहा है। द्वीप राष्ट्र के साथ एक समझौते के तहत 1974 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे श्रीलंका को दे दिया था। तमिलनाडु में राजनीतिक जमीन तलाश रही बीजेपी के प्रदेश प्रमुख के अन्नामलाई ने इसको लेकर एक आरटीआई भी दायर की है। 2014 में जब मुकुल रोहतगी अटॉर्नी जनरल थे, तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि कच्चा थीवू द्वीप को फिर से हासिल करने के लिए हमें युद्ध में जाना होगा। आज उस बयान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने इसकी पृष्ठभूमि समझाई। रोहतगी ने मीडिया को बताया कि आमतौर पर हमारे बीच क्षेत्रीय आदान प्रदान होता है। हमने अतीत में पाकिस्तान के साथ आदान प्रदान किया था। 1958-1960 में हमने पाकिस्तान के साथ कुछ आदान प्रदान किया था क्योंकि वो आजादी के बाद का परिणाम था और ये समझ में आने योग्य था। उन्होंने कहा, मुझे याद है कि कुछ साल पहले वर्तमान सरकार ने भी बांग्लादेश के साथ कुछ आदान प्रदान किए थे। ये कुछ क्षेत्र थे, क्षेत्र का कुछ लेना देना हो सकता है, लेकिन इस मामले में ये केवल देना था। द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया था। द्वीप को क्यों सौंप दिया गया, बदले में हमें क्या मिला, ये ऐसे सवाल हैं जिनका कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। विपक्ष ने कहा, पिछले 10 सालों में ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया। वहीं विपक्ष ने केंद्र सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव के वक्त जानबूझकर ये मुद्दा उठाया जा रहा है। 2014 में सत्ता में आने के बाद से पिछले 10 साल में इस मुद्दे पर कार्रवाई क्यों नहीं की। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ द्रमुक ने कहा कि यदि पीएम मोदी कच्चा थीवू को लेकर इतने गंभीर होते तो वो अपने 10 सालों के कार्यकाल के दौरान उस द्वीप को फिर से हासिल कर सकते थे। पार्टी के वरिष्ठ नेता आरएस भारती ने पूछा कि तब कच्चा थीवू का मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया। कच्चा थीवू द्वीप का मुद्दा अब तमिलनाडु की राजनीति से होते हुए राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। 1974 में इंदिरा गांधी सरकार ने कच्चा थीवू द्वीप को लेकर श्रीलंका से एक समझौता किया था। इसके तहत सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका का हिस्सा माना था। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस से हर भारतीय नाराज है। अब इस मामले को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जिस पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा है। पीएम मोदी ने रिपोर्ट को साझा कर कहा कि ये आंखें खोलने वाली और चौंकाने वाली है। इससे पता चल गया है कि कैसे कांग्रेस ने कच्चा थीवू को श्रीलंका को दे दिया। इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा है। पीएम ने कहा कि अब सभी को पता चल गया कि हम कभी भी कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते। बीजेपी की दक्षिणी राज्यों में पैठ बढ़ाने की कोशिश। दरअसल भाजपा इस मुद्दे के सहारे दक्षिण की राजनीति में अपने पैर जमाने की कोशिश में लगी है। पीएम ने कच्चा थीवू द्वीप को लेकर डीएमके तक को आड़े हाथ लिया है। पीएम ने कहा कि इस द्वीप को श्रीलंका को देने में डीएमके का भी हाथ है। क्या है कच्चा थीवू का पूरा मामला? दरअसल ये रिपोर्ट तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष की अन्नामलाई की उस आरटीआई को लेकर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि 1974 में इस द्वीप को पड़ोसी देश को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने कैसे सौंपा था। पीएम ने इस पर कहा कि भारत की एकता और अखंडता को कमजोर करना ही कांग्रेस का 75 साल से काम करने का तरीका रहा है। भारत ने श्रीलंका को क्यों दे दिया ये द्वीप? कच्चा थीवू द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका में हमेशा विवाद खड़ा रहता था। 1974 में विवाद को कम करने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो और दिल्ली में 2 बैठकें हुई। इन बैठकों में भारत ने द्वीप को अपना बताया और सबूत भी दिए और कहा कि ये वहां के राजा नामनद के अधिकार में था।
हालांकि तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव ने कहा कि श्रीलंका का दावा भी मजबूत है। इसके बाद इंदिरा ने इसे श्रीलंका को गिफ्ट के तौर पर दे दिया। कच्चाथीवू दक्षिण भारत में रामेश्वरम के पास स्थित एक द्वीप है जो एक बार फिर सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक आरटीआई का हवाला देते हुए अपने पोस्ट में कहा कि नए तथ्यों से पता चलता है कि कांग्रेस ने बेरहमी से इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री की ये पोस्ट तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख के अन्नामलाई द्वारा आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों के बाद आई है, जिसमें यह संकेत मिलता है कि कांग्रेस ने कभी भी छोटे निर्जन द्वीप को ज्यादा महत्व नहीं दिया। क्या इंदिरा ने चोरी छिपे कच्चाथीवू द्वीप श्रीलंका को दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने चोरी छिपे कच्चाथीवू द्वीप श्रीलंका को दिए जाने के आरोप लगाए थे। 1974 में संसद में बहस के दौरान डीएमके के सांसद एरा सेठियान ने भी कहा था कि इंदिरा सरकार ने पूरी संसद और तमिलनाडु में करुणानिधि सरकार को अंधेरे में रखा और चुपचाप बिना बताए श्रीलंका से समझौता कर लिया। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इंदिरा सरकार ने समझौते से 1 महीने पहले ही करुणानिधि को जानकारी देकर उनसे सहमति ले ली थी। 19 जून 1974 को विदेश सचिव केवल सिंह, भारत के ऐतिहासिक विभाग के डायरेक्टर बीके बासु ने मद्रास में करुणानिधि से करीब 1 घंटे मुलाकात की और उन्हें पूरी डील के बारे में जानकारी दी। इस डील पर करुणानिधि ने हामी भरी थी। कच्चाथीवू द्वीप कहाँ है? कच्चाथीवू भारत और श्रीलंका के बीच पार्क स्ट्रेट में 285 एकड़ का एक निर्जन द्वीप है। इसकी लंबाई करीब 1.6 किलोमीटर है और ये 300 मीटर से थोड़ा अधिक चौड़ा है। ऐसा माना जाता है कि इस द्वीप का निर्माण 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद हुआ था। ये रामेश्वरम के उत्तर पूर्व में भारतीय तट से लगभग 33 किलोमीटर दूर है। श्रीलंका के उत्तरी सिरे पर यह द्वीप जाफना से लगभग 62 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में और डेल्फट द्वीप से 24 किलोमीटर दूर है। आइलैंड पर 20वीं सदी में निर्मित एक कैथोलिक सेंट एंथनी चर्च है। वार्षिक उत्सव के दौरान भारत और श्रीलंका दोनों देशों के लोग यहाँ जुटते हैं। 2023 में त्योहार मनाने के लिए भारत के करीब 2500 लोग रामेश्वरम से कच्चाथीवू गए थे। कच्चाथीवू स्थायी रूप से रहने के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि द्वीप पर पीने के पानी का कोई स्रोत नहीं है। आजादी से पहले कच्चाथीवू द्वीप भारत के अधीन था और श्रीलंका इस पर अपना दावा करता था। द्वीप का इतिहास क्या है? जानकारी के मुताबिक प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में इस पर श्रीलंका के जाफना साम्राज्य का नियंत्रण था। 17वीं शताब्दी में नियंत्रण रामनाथ जमींदारी के हाथ में चला गया, जो रामनाथपुरम से लगभग 55 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित थी। ब्रिटिश राज के दौरान ये मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया। भारत और श्रीलंका के बीच विवाद दोनों देशों के आजाद होने के बाद भी जारी रहा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।